जब शोले फिल्म के सांबा ने रोते हुए फिल्म से अलग होने की इल्तिजा की। फिल्म शोले के सांबा की कहानी जो इस किरदार से इतने गैर मुतमईन थे कि इस फिल्म से उसे निकालना चाहते थे। सांबा का किरदार निभाने वाले मैकमोहन की बात करेंगे। फिल्म का ट्रायल शो का अख्ताम हुआ तो वहां मौजूद कई अदाकारों और तकसीमकारों की तालियों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। आमतौर पर ट्रायल शो तकसीमकारों के लिए किया जाता है ताकि वो फ़िल्म देखकर उसे खरीदने में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करें। साथ ही मुख्तलिफ़ शहरों के लिए इसके हकूक़ भी हासिल करें। जिसे फ़िल्म पसंद आती है वो मुनाफा बख्श सरमायाकारी तस्वर करते हुए उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट वसूल करके मुख्तलिफ़ सिनेमा घरों में सजा देता है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई थी, वहीं क्लाइमैक्स जज्बाती और अलमिया था। जब भी कुछ हसास दिल रखने वालों की आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। ऐसे में अमजद खान के बराबर बैठे हुए मकमोहन जाने की आंखें नम थीं। अमजद खान ने उनके कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया। तब उन्होंने देखा कि उसके इस साथी की आंखें तो ज़रूरत से ज़्यादा अश्कबार हैं। उन्हें हैरत भी हुई कि फ़िल्म में उनके साथ काम करने वाला ये अदाकार इस कदर जज्बाती और हसास भी हो सकता है। इस नामदीदा अदाकार की इस कैफियत से करीब बैठे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र भी हैरान व परेशान हुए। मोहन मक्की न जाने जब से इनकी आंखों में आने लगे तो बर्क रफ्तारी के साथ नशिस्त से उठे और वो हाल से निकल गए। चंद लम्हे बाद जब जमघटा ज़रा कम हुआ तो मोहन मक्की जाने फिल्म के अदाकार रमेश सिप्पी के दफ्तर में उनके सामने बैठे थे। सुना है तुम रो रहे थे, रमेश सिप्पी ने पूछा तो मोहन की आवाज़ जैसे उनके गले में फंस ही गई। बड़ी मुश्किल से अपनी तमाम तवानाई इकट्ठी करके उन्होंने गुलूगेर आवाज़ में बोलना शुरू किया। रमेश जी, फिल्म में तो मेरा किरदार कुछ है ही नहीं, मैं तो जूनियर आर्टिस्ट बनकर रह गया हूँ। रमेश सिप्पी जो अभी तक खासी संजीदा थे इस जवाब पर मुस्कुरा दिए। चंद लम्हों तक मोहन मक्की जाने को देखते रहे जो इनकी बहुत जल्द नुमाइश पजीर होने वाली फिल्म शोले में सांबा का किरदार अदा कर रहा था और इसे लोग इनके असल नाम के बजाय मैकमोहन से शनाख्त करते थे। इनकी आंखों में आंसू और लबों पर शिकवा था। इससे पहले रमेश सिप्पी कुछ बोलते मैकमोहन ने फिर गमज़दा लहजे में कहा, मैं तो आपकी शोले में एक्स्ट्रा लग रहा हूँ। मेरी तो गुजारिश है कि आप मेरा किरदार ही फिल्म से काट दें। जिस तरह मेरे वो सीन मूवी से निकाले गए हैं इसी तरह जो रह गए उनका भी सफाया कर दें। कम से कम इस तरह मेरा कैरियर तो मुतासर नहीं होगा। इस हकीकत से इनकार नहीं कि फ़िल्म शोले से पहले मैकमोहन कमोबेश 20-22 फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखा चुके थे। इन फिल्मों में जहां मुस्बत किरदार थे वहीं मनफी भी थे। इनमें हकीकत, जंजीर, आया सामन, झूम के, शागिर्द, हीरा पन्ना, रफू चक्कर, कसौटी और मजबूर नुमायाँ फिल्में थीं। फिल्म नगरी से 60 की दहाई से वाबस्ता थे और दिलचस्प बात यह थी कि मोहन ने तकसीम हिंद से कोई 9 साल पहले कराची में आंख खोली और फिर पाकिस्तान बनने के बाद इनका ख़ानदान हिजरत करके पहले लखनऊ और फिर बम्बई में बस गया। मैक की भी ख्वाहिश थी कि वो क्रिकेटर बने, लेकिन बहुत जल्द शक्ल सूरत से वो अदाकार तो नहीं लगते थे। लेकिन अपनी इसी खामी को पशे-पुश डालने के लिए उन्होंने अदाकारी की बाकायदा तरबियत हासिल की और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ साथ चेहरे के बनते बिगड़ते तासुरात में भी महारत हासिल की। ऐसे में इनकी सनील दत्त से मुलाकात हुई जिन्होंने इनकी रसाई चेतन आनंद तक कराई, जिनकी वो कई फिल्मों में असिस्टेंट भी रहे। कैमरे के पीछे रहने वाले मैक देखते ही देखते अदाकारी भी करने लगे और फिर जब इन्हें 1973 में शोले में कास्ट किया गया तो वो खासी मुतमईन और मसरूर थे। मैकमोहन ने कोई 1.5-2 साल तक इस फिल्म की अक्सबंदी में हिस्सा लिया। वो दीगर अदाकारों के साथ मुंह अंधेरे उठकर इस फिल्म की अक्सबंदी में हिस्सा लेते। शोले में गब्बर सिंह के वो दस्ते राज थे जिन्हें मुश्किल वक्त में वो कई बार बचा चुके थे। स्टार कास्ट और बड़े प्रोडक्शन की इस फिल्म को देखते हुए मैकमोहन को यकीन था कि ये फिल्म इनके कैरियर का रुख बदल कर रख देगी। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का ट्रायल देखा तो वो अपना दिल महसूस कर रह गए। कुल मिलाकर इनके सिर्फ 4 या 5 मनाज़र थे जिस पर उन्हें इस कदर गमगीन कर दिया था कि वो आंसुओं पर ज़ब्त करके बंधन ना बांध सकें। बाकायदा हिचकियाँ लेते हुए अब रमेश सिप्पी से इल्तिजा कर रहे थे कि शोले से इनके तमाम तर मनाज़र निकाल दें, इन्हें इस फिल्म का हिस्सा ना बनाएं। हदायतकार रमेश सिप्पी ने एक बार मुस्कुरा कर मैकमोहन को देखा, दोनों हाथ सर पर ले जाते हुए बोले, मैं मानता हूँ कि फ़िल्म तवालद का शिकार हो गई थी तो कुछ मनाज़र हमने काट दिए। अब बदकिस्मती से इनमें तुम हारे भी थे
कुछ जो रह गए वो सेंसर बोर्ड का निशाना बने। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये 3-4 मनाज़िर जिनमें तुम्हारे डायलॉग भी कम हैं और तुम्हारा सांबा का किरदार भी तुम्हारे शिकवे शिकायतों को दूर कर देगा, बल्कि तुम्हारे लिए संगे मेल बन जाएगा। अगर ये कहूँ कि ये तुम्हारे लिए ट्रेडमार्क बनेगा तो गलत भी नहीं होगा। रमेश सिप्पी के लफ्ज़ों में यकीन और आंखों में सच्चाई को महसूस करते हुए मैकमोहन को लगा जैसे इनके सभी सवालों का जवाब मिल गया। आंसू पूंछ कर वो जब कमरे से निकल रहे थे तो कानों में रमेश सिप्पी के हौसला अफजा जुमले गूंज रहे थे। और जब फिल्म शोले सिनेमा घरों में लगी तो जहां दूसरे किरदारों का चर्चा रहा, वही सांबा भी, जिन्होंने 2-3 मकालमात बोले होंगे, लेकिन गब्बर सिंह का इनको मुखातब करके ये कहना कि अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर, तो ज़बान ज़द आम हुआ। इस मुकालमे ने तो मैकमोहन को हर किसी का सांबा बना दिया और वो मैकमोहन के बजाय फिर सांबा से ही शनाख्त किए जाने लगे। शोले के बाद उन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों की बेशुमार फिल्मों में मनफी और मुस्बत किरदार अदा किए। इन फिल्मों में हेरा फेरी, डॉन, गंगा की सौगंध, काला पत्थर, कर्ज, कुर्बानी, दोस्ताना और शान काबिल ज़िक्र हैं। प्रोड्यूसर और हदायतकार रवि टंडन और इनके बहनोई थे। इस एतबार से रवीना टंडन इनकी भांजी हैं, लेकिन कभी भी फिल्मों के हसूल के लिए रवि टंडन की कोई सिफारिश नहीं लगाई। बाज़ दफ़ा वो सोचते थे कि अगर वाकई इन्हें शोले से निकाल दिया जाता तो वो एक क्लासिक एवरग्रीन फिल्म का हिस्सा बनने से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाते। कैसे लोग इन्हें सांबा के किरदार के बगैर शनाख्त करते हैं। अब ये बदकिस्मती ही कही जा सकती है कि 400 से ज़ायद फिल्मों में काम करने वाले मैकमोहन को किसी भी एजाज़ या अवार्ड से नहीं नवाजा गया। इसी बात का रंजो मलाल लिए वो 10 मई 2010 को दुनिया से रुखसत हो गए।